दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला अपने देश का पहला राज्य है। इन 13 एक्सप्रेसवे में से 6 एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बाकी पर काम जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यानी कि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया और ब्लू एक्सप्रेसवे को बनाने का निर्णय लिया। आज तक आपने बहुत सारे एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू हाईवे के बारे में। और बताया जा रहा है कि ब्लू हाईवे यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे ब्लू हाईवे यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगा। ये ब्लू हाईवे है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों आज तक आपने नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भी कई सारे कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, कई हाईवे के बारे में सुना होगा, कई एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लू हाईवे की। आपको बता देगा इसकी ब्लू हाईवे को आने वाले टाइम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का की माना जा रहा है। दोस्तों भले ही यूपी की जो पर कैपिटा इनकम है वो गुजरात, मुंबई, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों से कम है, लेकिन यूपी देश का मोस्ट पॉपुलस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है। और यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ का टारगेट है कि वो 2027 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। और किसी भी विकसित स्टेट के लिए वहाँ पर यातायात का सुविधा होना बहुत जरूरी है। विकसित कंट्री की जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है और बहुत ही डेवलप होती है। और यही कारण है कि यूपी गवर्नमेंट साल 2023-24 तक अपने राज्य में 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट रखी है, वो भी सिर्फ राज्य के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। चूंकि यूपी में भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है इसमें हमेशा से एक बड़े अभाव का महसूस किया जाता है। और इसी अभाव को खत्म करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि अब वो राज्य के रिवर को हाईवे की तरह यूज करेगी। आपको पता है गाइस कि देश की सबसे लंबी नदी गंगा यूपी, बंगाल, केरल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस रिवर पर ब्लू हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी द्वारा मंजूरी मिल गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनलैंड वाटरवेज सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट से कनेक्ट है। यूपी में नदियों का जाल है जो अलग अलग राज्यों से कनेक्ट है और अब इन्हीं नदियों के माध्यम से एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाएगा। अगर देखा जाए तो यूपी में गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा और चामल समेत करीब 1 दर्जन वाटरवेज यानी कि नदियां हैं। आई थिंक गाइस अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्लू एक्सप्रेसवे क्या है। गाइस जब आप किसी नदी या समुद्र को देखते हैं तो वो ब्लू दिखाई देता है। और जिस तरह से समुद्र में जहाज के जरिए एक देश से दूसरे देश चीजों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक उसी तरह अब अपने देश के अंदर नदियों के माध्यम से एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाया जाएगा। और इसीलिए इसे ब्लू एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नदियों में बनाया जा रहा है। यहाँ आपको बता देगा इसकी इनलैंड वाटरवेज में कार्गो शिप चलाए जाएंगे, ना कि कोई छोटा मोटा नाव। यूपी सरकार इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का गठन करेगी और यूपी गवर्नमेंट के मुताबिक ये संगठन वाटरवेज ट्रांसपोर्ट और ट्रेड को प्रमोट करेगा। अब सवाल आता है कि ब्लू हाईवे से ऐसा क्या फायदा है जो कि एक्सप्रेसवे और रेलवे में नहीं है। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि अभी देश में किस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या, रोड एक्सीडेंट की समस्या, हाई पॉपुलेशन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय रेलवे पर भी काफी ज्यादा दबाव पड़ गया है। और पोल्यूशन के बारे में तो पूछिए ही मत। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का क्या हाल हो रखा है पोल्यूशन की वजह से। ऐसे में अगर यूपी सरकार अपने राज्य में नदियों में ब्लू हाईवे का निर्माण करके इसका इस्तेमाल करती है तो रोड और हाईवे का जो दबाव है वो कम होगा और इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि रिवर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में 30% और रोड ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में 60% सस्ता है। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ब्लू हाईवे तैयार कर रही है। वर्ल्ड बैंक के स्टडी के अकॉर्डिंग इनलैंड वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्टेशन के बजाय कम कार्बन इमिशन होता है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ब्लू हाईवे के जरिए राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। यूपी गवर्नमेंट अपने स्टेट को वाटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन के तरह स्टेब्लिश करने का प्लान कर रही है। और गाइस इन सारी चीजों की वजह से यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। अगर यूपी सरकार के इस प्लान को ग्लोबली देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों में इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट में तो जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 21% ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ रिवर के द्वारा होता है, वो भी इनलैंड रिवर के द्वारा। मैं इंटरनेशनल सी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो ब्लू हाईवे के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। गाइस एरिया के अकॉर्डिंग यूपी देश का 4था सबसे बड़ा राज्य है और हिमालय से निकलने वाली गंगा की वजह से यहाँ पानी 12 महीने रहता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यूपी में जो भी रिवर है इन सारी नदियों में साल के कुछ महीने बहुत ही कम मात्रा में पानी रहता है। दूसरी चीज की कार्गो शिप बड़े होते हैं और उनके मूवमेंट के लिए ज्यादा गहराई की पानी चाहिए, कम से कम 2 से 3 मीटर की गहराई तो होनी ही चाहिए। ऐसे में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि नदी में पानी को इंक्रीज करना और नदी में 365 दिन पानी को मेंटेन रखना, और सरकार इस पर भी काम कर रही है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटरवेज काफी सस्ता है अदर ट्रांसपोर्टेशन के बजाय और बड़े बड़े चीजों को पानी के रूट से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट नए नए तरीके से अपने राज्य को आगे बढ़ाने में लगी है और ब्लू हाईवे भी इसी हिस्सा का एक प्रयास है। अगर ये सक्सेस होता है तो ये देश का पहला वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन होगा। इनलैंड वाटरवेज के द्वारा और भी कई ट्रांसपोर्टेशन होते हैं
लेकिन वो छोटे मोटे हैं। खुदरा दुकान। भारत के अंदर अब तक किसी ने भी अपने राज्य में नदियों में कार्गो शिप को नहीं चलाया है और इस चीज को अंजाम देने वाले होंगे हमारे योगी आदित्यनाथ। तो गाइस, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन को सही करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या हमें इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल करना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और भारत से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।